हाँ जी पुत्र, सो अज एवें करते हैं कि सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर ते इन सेंटर दे रिलेटेड कुछ एदियां होर डिटेल्ड प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो नाले फिर ये कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करांगे। ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशंस ते लास्ट आई गेस मैं तुहानू क्लीयर करते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। पहली प्रॉपर्टी लिख लो पहला, फिर मैं समझा देना। इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली बड़ी इंपॉर्टेंट है, एच मान लो एंड सेंट्रॉयड उन्होंने जी मान लीए एंड द सर्कम सेंटर, ठीक है, उन्होंने ओ मान लो। कहता जी किसी भी ट्रायंगल च ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड ते सर्कम सेंटर जिहड़े है दे आर ऑलवेज कोलीनियर। ठीक है, दे आर ऑलवेज कोलीनियर। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन च ही आउंदे है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक्सैप्शन होंदी है, वो मैं दसदा बाद च, पहला इन जनरल गल कर लईए। सो आ ऑर्थो सेंटर हो गया एच, इत्थे किते सेंट्रॉयड हो जाएगा जी, इत्थे किते सर्कम सेंटर हो। ठीक है, पहली गल तो ये कोलीनियर होने, मतलब इदा नहीं कदे होएगा कि इत्थे किते ऑर्थो सेंटर आ गया जी, इत्थे सेंट्रॉयड तो इदा, नो, दे विल ऑलवेज फॉल इन वन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो होणगे, बट एक होर खास गल कि जिहड़ा सेंट्रॉयड है वो इन्हां दोनों के ज्वाइन नूं रेशो जिहड़ी है जिस कट करदा वो भी फिक्स है। इट ऑलवेज कट्स इन द रेशो 2:1। ये लिख लो कि सेंट्रॉयड जिहड़ा आ ऑर्थो सेंटर ते सर्कम सेंटर के ज्वाइन नूं किहड़ी रेशो च कट करदा, 2:1। 2 किधर नूं, मतलब ऑर्थो सेंटर वाल, 1 किधर ते सर्कम सेंटर वाल, मतलब सेंट्रॉयड विल बी क्लोजर टुवर्ड द सर्कम सेंटर। ठीक है, अच्छा हुण मैं इहदा ब्रीफ जिहा तुहानूं प्रूफ दस दिना। ठीक है, लेट अस सी। अच्छा आ एक ट्रायंगल ले लीए। ठीक है, की दस्सिया है कि ऑर्थो सेंटर ते सर्कम सेंटर के ज्वाइन नूं सेंट्रॉयड कट करदा, मतलब सेंट्रॉयड विच हुंदा ते बाकी दोनों बाहर, ऑर्थो सेंटर तो परे ते सर्कम सेंटर के लागे रेशो 2:1। अच्छा आ ए है, थोड़ा सोच के दसो कि ऑर्थो सेंटर कित्थे लाई करदा, ऑल्टीट्यूड ते, तो आ ते ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर, सो इत्थे कित्ते ऑर्थो सेंटर होएगा, राइट। तो फिर सर्कम सेंटर कित्थे लाई करदा पुत्र, सोचो, सर्कम सेंटर लाई करदा है परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ते। सो इत्थे कित्ते बी ले लो, सी आ मिड पॉइंट है ना, मिड ले लेना बी ते सी दा, और आ हो गया परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ऑफ दी साइड। ठीक है, इदां दूजा परपेंडिकुलर बाईसैक्टर आऊगा जिथे भी मिलेगा। सो इत्थे समवेयर की होएगा सर्कम सेंटर, क्योंकि आ मिड पॉइंट है बेटे ए साइड दा, ते आ वाली लाइन किहड़ी हो जानी है, दिस विल बी व्हाट, मीडियन। वेरी गुड। वर्टेक्स नूं जस्ट इमेजिन कि लाइन सीधी है, वर्टेक्स नूं आपां ऑपोजिट साइड दे मिड पॉइंट नाल जॉइन करांगे तो दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। सो इदां किते दूजा मीडियन होएगा तो सेंट्रॉयड इत्थे किते होएगा। ठीक है, तो हुण लास्ट आ मान के चलो। सो इदां दी सिचुएशन होंदी है, इत्थे किते सर्कम सेंटर, ठीक है, मीडियन ते सेंट्रॉयड, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड ते ऑर्थो सेंटर, दैट इज़ द सिचुएशन। इज़ दैट क्लीयर। और कहता जी कोलीनियर तो हैगा ही है, बट जी रेशो आ, रेशो भी कितनी है, 2:1 आ वाला। हुणे 2:1 का मैं प्रूफ दे देना। ठीक है, अच्छा कैन यू से यस टू द पॉइंट कि हुण आ मीडियन है, तो जिहड़ा मीडियन आ और सेंट्रॉयड जिहड़ा है इस मीडियन नूं किहड़ी रेशो च कट करदा, 2:1। मतलब वी कैन से कि AG/GD दैट इज़ 2:1। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। नाउ आ दो ट्रायंगल है, एक आ ते आ जिहड़ी आ वाली छोटू, आई कैन से ईजिली कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। किद्दां, देखो आ भी 90 डिग्री, आ भी 90 डिग्री, ये मतलब आ वाली लाइन ये पैरल, दीज टू लाइन्स आर पैरल। ठीक है, अच्छा आ एंगल एदे बराबर। ठीक है, और क्योंकि आ लाइना पैरल है तो तुसी कोई भी एंगल चक लो। सो आ एंगल एदे बराबर हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट, 2 पैरल लाइन्स, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, आ वाला एंगल एदे बराबर, ठीक है, एंड आ वाला एंगल एदे बराबर। सिमिलरली दिस आ लाइन पैरल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तीजा भी बराबर है, 2 बराबर है तो तीजा तो ऑटोमैटिकली बराबर होने। सो तीनों एंगल बराबर, इसका मतलब
हाँ जी की हो गया कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो आप सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट ला दिए। तो देयरफॉर आई कैन से कि AG ठीक है रेशो GD विच इज़ 2:1 इज़ इक्वल टू हाँ जी AH रेशो हाँ जी OD समझा रही गल बेटे इज़ इक्वल टू हाँ जी HG बाय GO। सो तो दो गल्लां देखियां, पहला एनू ते एनू इक्वेट कर ली। सो HG बाय GO इज़ 2:1 H वालों 2 है, इसका मतलब जिहड़ा सेंट्रोइड है वो H ते O दे कट नूं 2:1 कट करता है, जिहड़ा मैं रिजल्ट लिखाया है। अगर मैं इन्हां नूं इक्वेट करा आ एक होर रिजल्ट बन गया, ये भी तुसीं लिख लो। ਇਹਦਾ मतलब की कहता है कि AH by OD is also 2:1। what does that mean कि ऑर्थो सेंटर का जिन्ना डिस्टेंस वर्टेक्स A तो है एंड सरकम सेंटर का जिन्ना डिस्टेंस A साइड तो है, BC मतलब A दे सामने वाली साइड, तो आ वाली लेंथ जिहड़ी है इस लेंथ की डबल होएगी। सो जे किसी क्वेश्चन च लोड़ पवे कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स तो डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ठीक है ए दे ऑपोजिट ए वाली, तो आ वाली लेंथ इस लेंथ की हाफ होएगी या AH इज़ ट्वाइस OD, ठीक है। सो इनू दिमाग च रखियो तो आ जिहड़ा तुहानूं मैं हुणे प्रूफ दसदा है, ठीक है। इट्स प्रीटी कलरफुल प्रूफ समझे गल। सो इसका बेनीफिट की है कि अगर इन्हां तिन्नां पॉइंटां चों सरकम सेंटर सेंट्रोइड तो ऑर्थो सेंटर, अदरवाइज तो सेंट्रोइड का तो आसान फॉर्मूला है राइट, तो सरकम सेंटर का तुहानूं दस्सिया सी डिस्टेंसिस इक्वेट करके करते हैं, एक क्वेश्चन मैं अज कर दाँगा। सो मतलब ऑर्थो सेंटर कढ़ना हो तो आ सैक्शन फॉर्मूला ला के असी ऑर्थो सेंटर कढ़ सकते हैं। एंड मोर ओवर इन्हां तिन्नां पॉइंटां चों कोई दो पता है तो आपां तीसरा कढ़ सकते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। इस दो नोट तुसीं लिख लए, एक तो आ वाली रेशो का, एक इस लेंथ का डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स A फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम द साइड A। साइड A मतलब आ वाली या साइड BC कह लो, ठीक है। ये तो पहली चीज़ होगी AC इन एनी ट्रायंगल। दूजा लिख लो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल all these 4 points केड़े सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, they all coincides। so circum center, in center, ortho center, this is ortho, in center te let's say centroid and circum center, they all coincide। मतलब ਇਹਦਾ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ट्रायंगल है ਜਿਹਦਾ जिथे सरकम सेंटर है उत्थे इन सेंटर है। अच्छा कैन यू गाइस प्रूव, आप थोड़ा सोच के दसोगे, मैं तो चलो शो कर ही देना बट तुसीं एक बार सोचो। इक्विलेटरल है ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਅਤੇ बेसिक इन्ना तो पता ही है कि ਜਿਹੜਾ इक्विलेटरल है तो क्योंकि ओपोजिट साइड ਨੂੰ ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करांगे तो बिल्कुल मिड ते भी जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आ ਜਿਹੜੀ लाइन होगी पुत्र आ वाली मिड ते मिलती है, देयरफॉर दिस लाइन इज़ ऑल्सो द मीडियन, ठीक है, क्योंकि मिड ते मिलती है। दिस लाइन इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड भी यही है और आ वाला एंगल भी बराबर होंदा 30 डिग्री और ये एंगल बाइसेक्टर भी सेम लाइन ही है, ठीक है, समझेगा। सो होर की चाहिए होंदा, सो दिस इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द मीडियन, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिड चों परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐदा ही दूजी इस वर्टेक्स तो सामने वाले नूं मिड पॉइंट नूं ज्वाइन करांगे तो आ वाला भी क्योंकि मिड है आ भी 30 डिग्री, आज सारिया चीज़ां आ भी होनी है। सो आ भी मीडियन तो आ भी मीडियन, तो दोनों मीडियन कित्थे मिलते हैं सेंट्रोइड ते, इसका मतलब सेंट्रोइड भी यही हो जाएगा। आ भी एंगल बाइसेक्टर ते आ लाइन भी एंगल बाइसेक्टर 30, तो इसका मतलब दो एंगल बाइसेक्टर कित्थे मिलते हैं इन सेंटर ते, इसका मतलब इन सेंटर भी सेम पॉइंट हो जाएगा। आ भी ऑल्टीट्यूड तो आ भी ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कित्थे मिलते हैं ऑर्थो सेंटर ते, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर भी सेम हो जाएगा। ऐदे सरकम सेंटर भी सेम। सो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल इहो जिहा ट्रायंगल है कि जिहदे चारों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। एंड मोर ओवर अगे कोई क्वेश्चन आए जिथे वो कह जाए सरकम सेंटर इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर, सो उत्थे दिमाग च आ जाएगा कि यस इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलेटरल है। सो कोई भी दो बराबर हो जाएंगे, बाकी चारों बराबर ही हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। सो जब भी थोड़ा लगे कि एक क्वेश्चन बना के दे दे के ऑर्थो सेंटर जी सरकम सेंटर के बराबर है या सरकम सेंटर सेंट्रोइड के बराबर है, मतलब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है। अगर इक्विलेटरल नहीं होएगी तो ये बराबर नहीं होने, ठीक है। इज दैट क्लियर।
सो आ चीज़ का ध्यान तुसी रखना इक्वल ट्रायंगल के केस, राइट। अच्छा एक होर नोट लिख लो, ये सिर्फ नोट लिखाना मैं विदाउट प्रूफ। तो मान लो कोई इक्वल ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2, इनू प्रूव लेटर स्टेज पर करा, राइट, x3 y3। तो एक इक्वल ट्रायंगल है, वो कोआर्डीनेट्स है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। दैन लिख लो इफ़ all xi's and yi's are rational, all xi's and yi's are rational मतलब सारे रैशनल नंबर है, then triangle can not be equilateral। ठीक है, वो कहता अगर सारे दे सारे कोआर्डीनेट्स उहदे रैशनल नंबर होण, ठीक है, तो तुसी देख के दस सकते हो कि वो ट्रायंगल कदे भी इक्विलेटरल नहीं होएगी। मतलब आ लिखा जिमें 3 4 होवे 3,4 5,7 1/3 4/3, तो वेख के दस सकते हैं कि ये इक्विलेटरल नहीं होएगी। मतलब इसका रिवर्स की होया कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होएगी उदा मतलब घट्टो घट्ट एक XI या YI इरैशनल जरूर होएगा। सो मतलब जब तुसी भी देखोगे, तुसी 10 के क्वेश्चन जरा फरोलियो वो जब तुसी कहते सी ना प्रूव करो कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो कितने ना कितने इरैशनल नंबर √3 √7 वटएवर वो जरूर होएगा। तो अगर सारे दे सारे x ते y कोऑर्डिनेट रैशनल है, दैट ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। एंड अगर इक्विलेटरल है तो समवेयर किते ना किते की होएगा, इरैशनल नंबर जरूर होएगा। अच्छा रिवर्स नहीं लेना कि जे इरैशनल नंबर हैगा ही है तो इक्विलेटरल होएगा, ये नहीं मैं क्या, मैं की क्या कि जे इक्विलेटरल है तो किते ना किते इरैशनल पक्का होएगा ही होएगा। उन्होंने एक क्वेश्चन कहाँ करेंगे ना, वो नाम मैं शो कर देंगे। ठीक है, सो याद रखियो। इन्ना एक चीज़ का फायदा हो गया, द मोमेंट यू लुक यू सी के ऑल दी कोऑर्डिनेट्स आर रैशनल, दैन यू कैन नेगेट के इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो तुम पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होएगी। ठीक है, सो थर्ड 2 पॉइंट समझ आ गए बेटे। तीजा पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, in case of isosceles triangle all let's say orthocenter, circumcenter, incenter and centroid they all lie along a line, वो सारी एक लाइन चलाई कर दे। ठीक है, क्योंकि इन जनरल ऑर्थोसेंटर, ठीक है, एंड सर्कमसेंटर सेंट्रॉइड ये तो एक लाइन च होंदे होंदे, इन सेंटर नहीं सीगा पुत्र। बट हुण जे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होवे, ठीक है, दैन उस केस च चारों एक लाइन चलेंगे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर एंड ट्राई टू प्रूव, इट्स प्रीटी सिंपल। जिदा मैं इक्विलेटरल प्रूव किया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करियो। ठीक है, तो देखियो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है कि अगर तुसीं इहनूं मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो परपेंडिकुलर होंदा है, आ लेंथ आपस में बराबर। ठीक है, आ नैसेसरली बराबर नहीं। ठीक है, अगर प्योर आइसोसेलेस है तो इस तुसीं कह सकते हो कि आ चारों दे चारों जिहड़े है ऐसे ही लाइन ते लाई करनगे। ठीक है, एंड उसके बाद चौथा पॉइंट, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल उच की होएगा। लेट अस सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई तुसी, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मान लो ABC है। हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल के केस बिना सॉल्व किया मैं दस सकता है कि जिथे राइट एंगल है, मतलब आ वाला वर्टेक्स जिहड़े आ वाला कोऑर्डिनेट जो भी होएगा, जो पॉइंट होएगा, आ वाला वर्टेक्स जिहड़ा है दैट विल बी दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आ वाला किते होर नहीं होएगा, इत्थे होएगा। क्यों? दैट इज़ वेरी ईजी टू सी। वट इज़ ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर हुंदा पुत्र जिथे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं। तो हुण मान लो आ ट्रायंगल है, ठीक है, आ B पॉइंट है, आ C है, आ साइड है, ऑपोजिट वर्टेक्स तो सामने वाली साइड ते परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ऐदा ही आ वाली साइड ते इधरों परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इत्थे मिलता। सो दोनों ऑल्टीट्यूड ही तो है 90 डिग्री तो मिलते हैं, और कितने मिलते हैं इस पॉइंट से। सो इसका मतलब जब भी पता लग गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुहानूं सॉल्व करने की लोड़ नहीं। उस केस ऑर्थो सेंटर किहड़ा पॉइंट होएगा जिथे ट्रायंगल राइट एंगल है। ये तो पहली चीज़ होगी।
ठीक है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर विल बी द पॉइंट वेयर इट इज़ राइट एंगल। एंड सैकेंड आ मैं लास्ट क्लास में दस्या सी सरकम सेंटर की होएगा, सरकम सेंटर होएगा हाइपोटेन्यूज द मिड पॉइंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सरकम सेंटर आ गया तो सर्टनली ऑर्थो सेंटर इतने किते इतने 2:1 होएगा समवेयर हेयर। और ये क्यों होंदा है सरकम सेंटर? कैन यू गाइस प्रूव दैट वंस अगेन? क्यों? क्योंकि सरकम सेंटर होंदा है इहो जिहा सर्कल दा सेंटर, किहो जिहा सर्कल दा जिहड़ा सर्कल इन्हां तिन्नां पॉइंटां चों पास करदा है। तो एक सर्कल अगर ड्रॉ करिए, ठीक है, जिहड़ा इन्हां तिन्नां पॉइंटां चों पास करे, ठीक है, मान के चलो सर्कल ही है, ठीक है, तो ये सेंटर नूं सरकम सेंटर कहते हैं। नाउ लुक एट दिस, आ 90 डिग्री है। किहड़ी लाइन 90 डिग्री सबसटेंड करती होंदी सर्कल ते? सर्कल ते विच लाइन सबसटेंड 90 डिग्री की कहने उन्होंने? डायमीटर। ठीक है, आ 90 का मतलब आ लाइन डायमीटर हो गई। तो डायमीटर है तो सेंटर कितने होएगा? मिड ते। सो दिस इज़ द डायमीटर, देयरफॉर द मिड इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगर तुहानूं पता लग गया कि ट्रायंगल राइट एंगल है, सोचने की लोड़ नहीं, इन्हां दोनों का मिड पॉइंट कर लो, दैट इज़ गोइंग टू बी द सर्कम सेंटर और इत्थे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एक रिजल्ट होर लिख लो। ये प्रूफ जोड़े होंगे ने अगे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होंगे, बट रिजल्ट पता हो इधर रिलेटेड 5वां रिजल्ट लिख लो कि आ थोड़े कोल अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो लेट्स से दिस द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड है तो इतने कितने की होएगा बेटे? ऑर्थो सेंटर होएगा, राइट। तो आ की होगा सरकम सर्कल। क्यों? क्योंकि सर्कल तिन्ना पॉइंटां चों पास करके या ट्रायंगल नूं जिहने सरकमस्क्राइब किया या ट्रायंगल जे च इनस्क्राइब है। तो प्रॉपर्टी की होंदी है कि ऑर्थो सेंटर दी या BC साइड दे अंदर जिहड़ी इमेज होएगी, मतलब इमेज मतलब एस लाइन दे अंदर अगर इन्हूं मिरर मन्नीए तो जिहड़ी H दी इमेज है वो हमेशा आ वाले पॉइंट मतलब सर्कल ते लाई करेगी। दिस विल बी सो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर तो है या जिन्ना डिस्टेंस आ पॉइंट उन्ना ही पिछे होएगा। तो यू मे नोट कि इन एनी साइड, ठीक है, द इमेज ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन वेयर इट लाइज ऑन दी सर्कम सर्कल। ठीक है, मतलब अगर मैं आ वाला एल्टीट्यूड लावां इधरों दूजा, ठीक है, तो एस साइड दे अंदर, ठीक है, तो एदी इमेज क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर तो है ही है, तो जिन्ना डिस्टेंस आ गया उन्ना ही पिछे वाला पॉइंट होएगा। सो इमेज ऑफ द ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड विल लाई ऑन दी सर्कम सर्कल। सो आ थोड़ा 5वां, इनू असी विदाउट प्रूफ ही बिकॉज दिस वी नीड ज्योमेट्री, डिटेल ज्योमेट्री टू प्रूव, बट यू रिमेंबर द रिजल्ट जे कितने लोड पवे। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम्स। कहते इन अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बना लो, H इज़ दी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अगेन एक बार ट्राई करो, है ना, ऑर्थो सेंटर H है तो ऑल्टीट्यूड आ वर्टेक्स A इत्थे किते H होएगा। सो एदी लेंथ 6 देती है एंड द स्मॉल a इज़ 8। स्मॉल a 8 मतलब पुत्र की हो गया, तो जी ऑपोजिट साइड BC है दैट इज़ 8। सो आ लेंथ 8 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। चलो दिमाग लाना शुरू करते हैं। पहला तो H का डिस्टेंस वर्टेक्स तो ये रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आप पढ़ी होनी ऊपर, वो की प्रॉपर्टी है कि जिन्ना डिस्टेंस H का वर्टेक्स तो है सर्कम सेंटर का उन्ना ही डिस्टेंस साइड तो होंगे, याद है कि नहीं। एंड सर्कम सेंटर किहड़ा पॉइंट है, कित्थे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दिस इज़ लाइक मिड पॉइंट, इसका मतलब आ लेंथ भी 4 है तो आ लेंथ भी 4 है। सो दिस इज़ ऑल्सो 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 4। वाई? बिकॉज दिस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड बाय द प्रॉपर्टी वी लर्न आ लेंथ एदा डबल है, तो आ हैगी बेटे 6 AH, तो आ OD कितना होएगा 3। सो आ वाली लेंथ हो गई 3। ठीक है, सिर्फ आप डायग्राम बनाई है, जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो लाई है। हुण देखो आ परपेंडिकुलर, आ लेंथ 4 है तो आ लेंथ 3 है, तो इतों पाइथागोरस ला के कैन यू गेट दिस? बिल्कुल। सो पाइथागोरस ला दो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आ कितनी आ जाएगी 5। तो आई गेस आही तो रेडियस होंगे सर्कम सर्कल का। ठीक है, बिकॉज सर्कम सर्कल की है कि जो सर्कम सेंटर है वो तिना, हाँ जी, वर्टिसेस तो इक्वल डिस्टेंस से
और आ सेंटर होंदा ते आ सर्कल ड्रा कर सकते हैं और आ रेडियस होंदा है। सो रेडियस इज़ नथिंग बट ओ सी होवे या ओ ए होवे ओ बी वो असी कढ़ लिया दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, सो जस्ट बाय अप्लाइंग दी प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, कहता जी इन सेंटर AEEE मतलब जेई तो पहला का नाम AEEE होंदा सी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो कहता जी एक ट्रायंगल आ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल थोनू मैं फॉर्मूला दसिया पहला वो ला सकते हो, बट मैनू आ इरैशनल नंबर दिखा तो मैं सोच सकदा कि यार हो सकता है ट्रायंगल ये किते इक्विलेटरल होवे। अगर मान लो ट्रायंगल इक्विलेटरल आ गई तो फिर जिहड़ा इन सेंटर कैलकुलेट करना है तो सब तो आसान की होंदा कैलकुलेट करना सेंट्रोइड x1 + x2 + x3/3। ठीक है, शॉर्टकट ला देंगे आप। तो क्योंकि इरैशनल नंबर नज़र आया तो मैं एक बार चेक कर लिया कि अगर मैनू ए मनना इनू बी तो इनू सी, मैं डिस्टेंस चेक कर ला। हाँ जी, बहुत लंबा टाइम तो लगता नहीं। हाँ जी, 1² + 3 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो BC डिस्टेंस कितना आ गया, BC भी √, हाँ जी दैट इज़ 2² + 0 दैट इज़ ऑल्सो 2। एंड C तो A दा CA इज़ ऑल्सो हाँ जी 2 - 1 1² + 3 दैट इज़ ऑल्सो 2। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि जी ट्रायंगल आ, ठीक है, वो इक्विलेटरल आ। सो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ पुत्र तो जिथे सरकम सेंटर है उत्थे ही इन सेंटर है तो उत्थे सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड मेरे लिए कढ़ना आसान है, दैट इज़ x1 प्लस सो आ ट्रिक तुसी ला सकते हो /3 एंड y1 + y2 + y3/3। सो देयरफॉर 1,1/√3 थोड़ा आंसर आ जाएगा। अगर इस केस चो ने इन सेंटर की बजाय ऑर्थो सेंटर पूछा होंगे फिर भी एवं करना। सो वैन एवर यू सी दैट इरैशनल नंबर दैर यू कैन जस्ट चैक कितना टाइम लगता है बेटे डिस्टेंस ही चैक करने। ठीक है, नहीं तो फिर आप लंबा तरीका तो पता ही है थोड़ा, राइट। ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इट्स प्रीटी कॉमन क्वेश्चन के मिड पॉइंट्स पता होन। ठीक है, तो एक 10वीं का सवाल है एक्चुअली। सो लेट अस सॉल्व दैट। x2 y2 मतलब मिड पॉइंट्स पता होन ते ट्रायंगल दे वर्टिसेस चाहिए होन। तो मिड पॉइंट पता तिन्ना दे, ठीक है, आ वाले। तो मिड पॉइंट किन्ने हैं बेटे 5,0, ठीक है, एंड अदर वन इज 5,12 एंड अदर वन इज 0,12। सो इफ यू नो द मिड पॉइंट्स ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ वर्टिसेस ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ याद है क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ 10th ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। सो ਇਹਦਾ मिड पॉइंट फार्मूला ला दो। सो वी हैव x1 + x2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ /2 इज़ 0 आ गया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੀ x2 + x3/2 इज़ 5 देयरफॉर x2 + x3 इज़ 10। ਇਹਦੇ लास्ट x3 + x1 x3 + x1/2 इज़ इक्वल टू 5 दैट इज़ इक्वल टू 10। फिर तिन्नों ऐड कर दो कि आ जाएगा 2 टाइम x1 + x2 + x3 इज़ इक्वल टू 20 देयरफॉर x1 + x2 + x3 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, हुण x1 + x2 कितना पुत्र इतने 0 हाँ वाला, तो देयरफॉर x3 आ गया 10। ठीक है, इदा ही x2 + x3 कितना 10, x1 आ गया 0, x1 + x3 कितना बेटे 10 तो x2 भी आ जाएगा 0। ठीक है, सो आ तुहाडे को x कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझे गल, राइट। सो मैं रब कर रहा। सो सिमिलरली मैं हुण y लभ ला। ठीक है, सो आ तरीका हो गया कि अगर मिड पॉइंट्स पता होण ते वर्टिसेस मेन कट सकते हैं। सो लेट अस डू y1 + y2/2 इज़ 12, so therefore this is 24। 2 मैं इधर लेगा ना, यदि y2 + y3/2 इज़ 0, समझा रही गल पुत्र। एंड y3 + y1/2 इज़ अगेन 12 दैट इज़ 24। ऐड कर लीजिए। सो ट्वाइस y1 + y2 + y3 इक्वल टू हाँ जी 48 एंड कट के फिर कितना आ जाएगा 24। नाउ y2 + y1 24 है तो 24 ना 24 कटेगा देयरफॉर x3 तो पता है y3 आ गया। y3 कितना आ गया, y3 इज़ ऑल्सो 0, सो y3 इज़ 0। फिर y2 + y3 पता है 0 तो y1 आ गया 24
एंड इदां ही y1 प्लस y3 पता है 24 तो therefore y2 इज़ ऑल्सो 0। इज़ दैट क्लियर? सो हुण मैं कहानी खत्म करा अगे तो ये दैट इज़ अ प्रीटी कॉमन थिंग कि मिड पॉइंट्स पता होन तो वी कैन गेट दी मेन कोऑर्डिनेट। सो की कोऑर्डिनेट्स बने? हाँ जी प्रॉपर लिख लिए 0 24, ठीक है, और एक वर्टेक्स आ गया केड़ा दूजा ले लो 0 0, ठीक है, तीजा ले लो 10,0। आ थोड़ी ट्रायंगल आ गई। हुण की पुछदा ओदा ऑर्थो सेंटर, समझाई गल? अगेन हिंट, मैनू इस केस सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, क्यों? मैं देखा सी किहो जिहा है पॉइंट 0 0, अब बी आ गया, ठीक है, ट्रायंगल बना लिया ना। ए कितना है 0,24 इत्थे किते होगा, सॉरी राइट देयर 0,24, लेट दैट बी ए डैश वट एवर राइट, और सी कितना है 10,0। सो कहने सी आ मेरी ट्रायंगल बनी है जिहदी मैं गल कर रहा, एंड दिस ट्रायंगल इज़ नो डाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ तो देयरफॉर इहदा ऑर्थो सेंटर हमेशा आ वाला पॉइंट होएगा। सो दिस इज़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और अगर मान लो ट्रायंगल राइट एंगल ना होवे, मैं ऑलरेडी दस चुकिया, वी विल लर्न द मैथड वेरी सून, राइट? जे आप जनरल कढ़ना होवे, या दूजा लंबा तरीका की है सेंट्रोइड कढ़ लो, सरकम सेंटर कढ़ लो, तो सैक्शन फार्मूला ला दो 2:1 वाला, वो भी चलता है, ठीक है। तो आ भी मेन्स का क्वेश्चन है, कहता जी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, दैट हैज़ द कोऑर्डिनेट्स, एक ट्रायंगल एहो जी किहो जी दैट हैज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट एट दीज। तो आप हुणे ऊपर सॉल्व किया, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है 0 1 1 1 1 0, वो तो थोड़े को मेन ट्रायंगल दे की आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर आप इन सेंटर वाला फार्मूला ला देंगे, इनू तुसी कंप्लीट करो, गल समझाइए। सो मिड पॉइंट्स पता है पुत्र, वो तो थोड़े को आ मेन वर्टिसेस आ जाएंगे, दैन द मेन वर्टिसेस आ गए, दैन यू कैन अप्लाई द फार्मूला ऑफ इन सेंटर। ओके, अगे कहना जी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की गल कर रहे हैं, तो इन्ना क दिमाग च आ गया, फिर जिथे सरकम सेंटर है उत्थे इन सेंटर है, उत्थे ही उहदा सेंट्रॉइड है, whose circum center is -2,5 -2,5 इत्थे किते है, ठीक है, एंड हैज़ वन साइड ऑन वाई एक्सिस, तो एक साइड उहदी वाई एक्सिस ते है, ठीक है। तो इदां दी ट्रायंगल है, लेट अस मेक आ बेटे एक साइड होगी, राइट, ते दूजी साइड क्योंकि एक साइड है तो जी दूजी साइड होएगी पुत्र, कहने सी क्या ऑल्टीट्यूड होएगा, दूजी इधर किते होएगी तो तीजी इत्थे किते, ठीक है ना, क्योंकि आड़ा वर्टेक्स है बिल्कुल इधर परपेंडिकुलर जाएगा ना बेटे, इन्ना पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक साइड दे बिल्कुल परपेंडिकुलर जावांगे तो आ वर्टेक्स आऊगा इत्थे। अच्छा वो कितने -2,5 पे, सो -2,5 राइट देयर, दिस इज़ द पॉइंट -2,5। एक मिनट सोचो जरा कितना करांगे। हुण सानू पता है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सरकम सेंटर तो सेंट्रोइड सेम ही है, ठीक है। तो यदा मतलब आ सेंट्रोइड भी हो गया, ठीक है। अपना पर्पस है लेंथ पूरी करना, ठीक है, भावें आ कर लो भावें आ बराबरी है। और सानू ये भी पता है कि जिहड़ा सेंट्रोइड है इस मीडियन नू किहड़ी रेशो च कट करदा है 2:1। इसदा मतलब आ जिहड़ी लेंथ है आ वाली ये इस लेंथ दी डबल होएगी, 2:1 मीनस वट एवर दिस लेंथ इज दिस इज द डबल ऑफ दैट। और आ लेंथ दसो कितनी है, दिस लेंथ इज नथिंग बट द वाई सॉरी एक्स कितना है दोनों -2 हो गया, तो आ वाली लेंथ एक्चुअल च 2 है आ वाली, तो आ लेंथ इहदा डबल होएगी, कितना हो जाएगी 4, देयरफॉर टोटल लेंथ आ जाएगी 6। इज दैट क्लियर? -2 बेटे -2 इधर नो, सो दिस लेंथ इज 2 प्लस क्योंकि आ 2:1 है तो इहदा डबल 4, आ टोटल लेंथ ऑल्टीट्यूड दी लेंथ या मीडियन दी लेंथ 6 आ गई। आई होप इन्ना क्लियर। बस बाकी तो कुछ बचा ही नहीं हुण, फिर इन्हू मैं रिमूव करदा। सो दिस लेंथ आई नो इज 6। नाउ आई हैव 2 वेज ऑफ सॉल्विंग जो बिल्कुल इमीडिएट देख सकते हो। पहला आ ट्रायंगल कंसिडर करो, आ एंगल कितना है 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल है, तो तुझे 10वीं च पढ़िया साइन कॉस टैन है ना, ला दो। इन दिस ट्रायंगल
दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो 6 by L perpendicular by hypotenuse is equal to sin 60, that is √3/2। so therefore L would be 12/√3। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, जे मान लो तुसी कहंदे हो सर मैं ट्रिग्नोमेट्री या साइन कॉज नहीं लाना, ਉਹਦਾ भी इलाज हैगा। तुसी की करो कि आ लेंथ कितनी है पुत्र, दिस लेंथ इज L, आ टोटल L है, तो इत्थों तक कितनी हो जाएगी L/2। ठीक है, सो एज ट्रायंगल ते पाइथागोरस ला दो। सो 6², लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग नाउ। ठीक है, ट्रायंगल नूं इहदी लंघदी रहन दो। सो दिस इज 6² प्लस L/2² L²/4 is equal to hypotenuse square L², so therefore 36 is equal to, that is 3/4 L²। ठीक है, तो कितना आ गया, L² is equal to 12 into 4, therefore L is, हाँ जी, this is √12, this is आ गया 2 ऐदा, तो ऐदा आ जाएगा 2√3, L आ गया 4√3। सो आई गेस आ भी नहीं है, इन्हों रैशनलाइज कर लो, √3/√3 आ 3 आ जाएगा, आ थोड़े को 4√3। समझेगा, एवं भी कर सकते। क्लियर है। सो अगेन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, सो याद रखो इक्वल ट्रायंगल्स, सर्कम सेंटर सेंट्रोइड सारे सेम पॉइंट थे और वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो की कहता जी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज़ B। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC और ऑर्थो सेंटर B ते है। अच्छा, इत्थों ही सवाल फड़िया जाता है, मतलब एक वर्टेक्स जिहड़ा है वो ऑर्थो सेंटर है। सो देयरफॉर एक क्लीयर हो गया, जी ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही जो ऑर्थो सेंटर है दैट कैन बी वन ऑफ द वर्टिसेस। अदरवाइज क्योंकि ऑल्टीट्यूड मिलने हैं, ऑल्टीट्यूड तद ही मिलणगे ना अगर राइट एंगल होएगा। अगर राइट एंगल नहीं है तो कदे भी ऑर्थो सेंटर कोई किसी वर्टेक्स से नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब बी हो गया ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल, इत तो पता लग गया कि राइट एंगल है। सर्कम सेंटर फिर की होएगा, ऑपोजिट साइड द मिड पॉइंट। सो आ हो गया A, B। ठीक है, सो दिस ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC, सॉरी। सो एंड A इज ओरिजिन, आ 0, 0 है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? गल खत्म। इसका मतलब इन्हों का मिड पॉइंट। सो लेट द C बी अल्फा, बीटा। सो अल्फा प्लस 0/2 इज A एंड बीटा प्लस 0/2 इज B। सो कितना आ गया 2A, 2B। ठीक है, ये आ सीगा कि जे किसी को अदरवाइज तो फिर फड़ना मुश्किल सी। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं तुहानूं दस्सिया कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस ऑर्थो सेंटर जिहड़ा है दैट इज़ एट द पॉइंट वेयर द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। अगर कोई भी वर्टेक्स जिहड़ा पॉसिबिलिटी अगर कि वो ट्रायंगल का कोई वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होवे तो ओनली पॉसिबिलिटी दिस, अदरवाइज वो कदे भी किसी वर्टेक्स से नहीं होएगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल के केस ही होएगा, राइट। सो आ जेई एडवांस द क्वेश्चन सी, स्टेटमेंट पढ़ो, वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड दैट टाइम। सो कहता जी आ OPQ ट्रायंगल है। ठीक है, OPQ ट्रायंगल है, वर्टिसेस है जी। R एक पॉइंट अंदर कहता जी यहो जिहा है, R इज सच अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPR, ठीक है, एंड ORQ एंड दिस, तिना ट्रायंगल का एरिया बराबर है। और तुहानू पता है बाय प्रॉपर्टी दैट दिस पॉइंट शुड बी दी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब सेंट्रोइड कढ़ना सी, गल खत्म। सेंट्रोइड की होएगा, हाँ जी, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सो दैट इज़ 3, 4/3। ठीक है, सो दैट वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। वो कहता जी दिस इज़ अ बिट ट्रिकी वन। वो कहता सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस। अच्छा, आप बता लें क्वेश्चन, सर्कम सेंटर भी चाहिए, नाल दी नाल सैकेंड पार्ट लिख लो, ऑर्थो सेंटर भी चाहिए। फाइंड आउट दी सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अच्छा, पहला तो पॉइंट वाल वेखो, पॉइंट की है कॉस अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है, और सानू इन्ना पता बाय द इन्फॉर्मेशन दैट कॉस अल्फा, साइन अल्फा द डिस्टेंस फ्रॉम 0 से अगर कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा बेटे, 1 आएगा। ठीक है, अगर मतलब वाला पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 1 है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, x2 - x1 स्क्वायर
ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1। ऐदा ही cos बीटा कमा sin बीटा इत्थे किते पॉइंट है, ਉਹਦਾ डिस्टेंस भी 1 है, एंगल चेंज करना फॉर्मूला ला के डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा। सो इत्थे अगर पॉइंट है cos बीटा कमा sin बीटा, ऐदा ही इत्थे मान लो किते cos गामा कमा sin गामा, ਇਹਦਾ डिस्टेंस भी 1 है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि आ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ही पॉइंट है अल्फा वाला, बीटा वाला ते गामा वाला, ये ਜਿਹੜੀ भी ट्रायंगल बनती है, मान लो अल्फा वाला पॉइंट है, अल्फा मतलब पूरा आ वाला, ऐदा ही बीटा वाला ते आ गामा वाला, ये तीनों पॉइंटा का डिस्टेंस ओरिजिन तो सेम है। सो कि डेफिनेशन है सरकम सेंटर की, यदा मतलब सरकम सेंटर यहो जिहा पॉइंट होंदा जिहड़ा तिन्ना वर्टिसेस तो सेम डिस्टेंस से होंदा। यदा मतलब की हो गया कि इस ट्रायंगल का जिहड़ा सरकम सेंटर है पुत्र वो कितना हो जाएगा 0 0। ठीक है, गल खत्म। सो दैट इज़ द फर्स्ट आंसर 0 0। अच्छा, अगर मैं हुण तुहानूं पुछां इहदा ऑर्थो सेंटर लभो, तो तुहानूं पता है कि सैक्शन फॉर्मूले दे नाल सरकम सेंटर 0 0 लभ चुके हो। सेंट्रोइड तुहानूं पता कितना, हाँ जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, याद है कि नहीं गल। सो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाय 3, ऐदा ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा बाय 3। तो ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो लेट दिस बी कुछ भी ले लो A, P, बस गल खत्म है। तो कैपिटल A भी आ जाएगा कितना सैक्शन फॉर्मूला ला के, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि आ वाला जिहड़ा पॉइंट है, जिहड़ा सेंट्रोइड है पुत्र, दैट कट्स इन द रेशो 2:1 इंटरनली, राइट। सो देयरफॉर इत्थों सैक्शन फॉर्मूला ला दो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की होने ये इन्हां दोनों के टर्म्स, सो ये कोऑर्डिनेट होने जी एक तो पता ही है, दूजा जी की होया 1 × A प्लस 2 × 0/3, एदी 1 × B प्लस 2 × 0/3, और आ के कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट दे, और ए सेंट्रोइड ये आ भी है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट x के बराबर कर दो। देयरफॉर cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाय 3, दिस द x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट A/3। ठीक है, तो इतों कितना आ गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इदां ही sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। सो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर वुड बी, ठीक है, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा एंड sin अल्फा। अदरवाइज हालांकि देखो तुहानूं प्रॉपर मैथड ऑर्थो सेंटर कढ़ने का नहीं पता। ठीक है, सो ऑलरेडी मैं दस चुकिया कि कोई दो पता लग गए तो तीजा फिर निकल जाएगा। ठीक है, ओके, लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन अ ट्रायंगल ABC A दिता है, सो दिस इज A गिवन, A इज 1,10। द सर्कम सेंटर कित्थे लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। आ लाइन जिहड़ी है मिड तो जाती है, परपेंडिकुलर है, इत्थे किते सर्कम सेंटर है O, दैट इज -1/3, 2/3। This is the midpoint of the side BC, and this is the ortho center आता है। ortho center कित्थे होएगा पुत्र, ortho center होएगा somewhere on the altitude। ठीक है, इत्थे कोई altitude होएगा, इत्थे किते ortho center होएगा H। ठीक है, H is 11/3, 4/3। this is O। now पुछदा की है, then the coordinate of the midpoint of the side opposite way। सो अपन आ पूछे आ D चाहते। ठीक है, किवें करांगे, लाइन ऑफ अप्रोच सारी नॉलेज होनी चाहिए जिन्ना पढ़िया। देखो इदा आ तो जब मैं ड्राइव कराया सी, इत्थे तुहानूं पता है इत्थे किते सेंट्रोइड होएगा आ, एंड वी नो कि क्योंकि सानू ऑर्थो सेंटर पता है तो सरकम सेंटर पता है, तो सैक्शन फॉर्मूला ला के की कर सकते हैं आपां, हाँ जी सेंट्रोइड कर सकते हैं। जब सेंट्रोइड आ गया, ठीक है, उसके बाद आ लाइन की है मीडियन, मीडियन ना पुत्र, तो मीडियन है तो आ ए पॉइंट पता है। ठीक है, आ जी सेंट्रोइड भी पता है, और सानू आ डी भी चाहिए, ये नहीं पता, और यार रेशो पता है कि आ भी रेशो मीडियन कितनी होंगी है 2:1। सो ए पता है, जी असी पहला सैक्शन फॉर्मूला ला कर लाँगे, उत्थों तुहाडा डी आ जाएगा।
ठीक है। सो बेसिकली 2 बार सैक्शन फॉर्मूला लावांगे, पहला जी कड्डांगे। सो लेट अस कैलकुलेट। सो जी कितना आ गया, लेट अस अप्लाई 2 इंटू दिस -2/3, ठीक है। कोऑर्डिनेट देख लें ठीक लिखे 11 राइट, ठीक है। सो 2 इंटू दिस एंड +1 इंटू 11/3 डिवाइड बाई 3 एंड 4/3 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 3। सो जी आ गया, सो दैट इज़ 9/3, 3/3 1 एंड 8/3 दैट इज़ 8/9, ठीक है राइट। सो ये थोड़ा जी आ गया, समझे गल बेटे। सो जी के कोऑर्डिनेट आ गए 1,8/9, ठीक है। हुण मैं डायग्राम जी हल्की करा थोड़ी राइट। सो जी चीज़ चाहिए उत्थे आई हुण आ चाहिए, हुण सानू हुण की चाहिए आ डी चाहिए, ठीक है। और डी नू मान लो कुछ भी, लच्छे अल्फा कॉमा बीटा, जी आई नो 1,8/9 and I also know that this is a median and this cuts in the ratio 2:1। तो let us apply another section formula। हाँ जी, जी दे कोऑर्डिनेट्स ए ते डी दी टर्म्स किन्ने होणगे। सो जी विल बी 2 टाइम अल्फा प्लस 1 टाइम 1 बाय 2 + 1 3 एंड 2 टाइम बीटा प्लस 10/3। आज जी दे कोऑर्डिनेट आ गए ए ते डी दी टर्म, जी ते आ भी है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, देयरफॉर 2 अल्फा प्लस 1/3 इज़ 1, 2 अल्फा प्लस 1 is 3, 2 अल्फा is equal to 2, अल्फा is 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 8/9, 2 बीटा प्लस 10 is equal by 3 is equal to 8/9, this goes 3, therefore 2 beta is equal to 8/3 minus 10, therefore 2 beta is हाँ जी -30, that is 8 minus 22/3 आ गया -11/3। सो पॉइंट आ गया 1, -11/3, ठीक है। सो हियर इज़ द करैक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इस करके जब डेरिवेशन समटाइम जी लोड़ होंगी तो ही मैं करा देना होना, कई होंगी पता कोई आनी नहीं पुछनी नहीं ना वो बेस पर कोई सवाल आना, तो इस करके समटाइम इंपॉर्टेंट चीज़ से ज़्यादा जोर पाईदा, ठीक है। ओके लेट अस डू दिस। वो कहता जी बला बला बला। अच्छा उस तो पहला तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैं कई बार वरती जाती है तो मैं दस दिना कि अगर तुहाडे को इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, अगर उहदे रूट्स 2 अल्फा ते बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स एक एक करके कितना होंदा है -b/a, ये तुहानू ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है उस तो बाद फिर एक घट वाली लीनियर, सो -b जो भी है /a, b पूरा साइन दे नाल लेना पूरा कोएफिशिएंट। और दूजा होंदा इनू S1 कहते, S2 होंदा है 2-2 करके सम ले लो, अल्फा इंटू बीटा जिन्हों असीं प्रोडक्ट भी कहते, दैट इज़ +c/a। सो की होंदा पहला इत्थे लाइक प्लस माइनस प्लस, सो पहला होंदा -b/a फिर +c/a, ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ये आएगा सम एक एक करके, फिर दोनों को इकट्ठा करेंगे एक ही बनेगा, तो ये आ गया थोड़ा क्वाड्रेटिक दे केस, ठीक है। क्यूबिक 4th डिग्री 5th डिग्री उहदे केस भी बिल्कुल सेम पैटर्न। मान लो कोई क्यूबिक है ax³ + bx² + cx + d, बीइंग क्यूबिक ये 3 रूट ले लो अल्फा बीटा गामा। तो पहला लिख लिए S1 मतलब इन्हां दा सम एक एक करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। So again पहला प्लस माइनस, so that will be also again -b/a, ठीक है, -b/a। फिर होंगे दूजा S2 का मतलब सम 2 मतलब 2-2 करके, फिर 2-2 करके लो, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हाँ जी ये कितना होएगा +c/a, ठीक है, दैट इज बी +c/a। लास्ट आ गया S3 के सम 3-3 करके, 3-3 करोगे तो एक ही बनेगा नंबर, दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज अगेन -d/a, ठीक है। लास्ट से जा रहा है -d/a, ठीक है। इसका मतलब अगर तुहानू इक्वेशन पता है
तो जिन्ने डिग्री की पॉलीनोमियल है उन्ने उहदे रूट्स होने हैं। तो माइनस बी बाय ए, बी की है मतलब हाईएस्ट तो एक घट वाली टर्म की जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ द सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, एंड वे भी कहते सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री। ऐसे अगर फोर्थ फिफ्थ की होगी वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलती रहती। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैं तां लिया मैं कि चलो तुहानू ना आ फार्मूला किसी स्टेज पर दसना ही है तो पता हो, क्योंकि वरते जाता है कॉमन। हुण आ कहता जी कि अल्फा बीटा गामा एदे रूट है। ठीक है, सो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर दीज। तो पहली गल तो अल्फा बीटा गामा ये रूट्स है तो आप रिजल्ट लिख लीए। सो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ माइनस बी बाई, अच्छा पहला इक्वेशन लिखे एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। अच्छा ए कितना है इत्थे, ए है बेटे 1, आ ए, बी कितना है विद साइन माइनस 12, आ सी ते आ डी। ठीक है, आ ख्याल रखना है कि साइन नाल लेना, बी नू 12 नहीं है, बी माइनस 12 है, राइट। तो सम ऑफ द रूट्स इज, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है माइनस 12 बाई ए ते 1 ही है तो आ 12 आ गया। ठीक है, दिस द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, हाँ जी कितना होएगा प्लस सी बाई ए, सी कितना 44, एंड लास्ट टेकन 3 एट ए टाइम दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज माइनस डी, डी कितना बेटे माइनस 48 सॉरी बाई ए दैट इज़ 48। सो आ तुसी रिलेशन कर ले पहला, सो दैट यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट फॉर एनी पॉलीनोमियल उन्होंने रूट्स से रिलेशन। ठीक है, हुण की कहते हैं फाइंड द सेंट्रॉइड। अच्छा सेंट्रॉइड की होएगा जी, दैट इज़ हाँ जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब उन्होंने सेंट्रॉइड द एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा बाय 3। सो जी इज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3। इत्थे एलसीएम लो, एलसीएम लोगे इत्थे कितना आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, दो आएंगे ना, पर गामा अल्फा डिवाइड बाय 3 और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ना वी नो दीज थिंग्स, आज तीन चीज़ें पता है और आप तुम इतने पुट कर दो, गल खत्म। सो जी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 12/3, एंड दिस थिंग टेकन 2 एट ए टाइम इज़ 44/3 इंटू 48। कैलकुलेशन करी जाओ, ये थोड़े को की आ गया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ओके। आ लास्ट क्वेश्चन मैं एक ऑलरेडी ये ना ऊपर कर चुके हैं, तो मैं लिया, मैं हिंट ही देना थानू। कहता है कि ABC 3 वर्डसेज है। अच्छा सिर्फ एक चीज़ सी समझने वाली, ए है कहता जी x1, x1 tan θ1। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन है, मतलब ये स्ट्राइक नहीं करता नियाने नूं, तो इस करके मैं दस दिना। आ दूजा ਇਹਦੇ ਲਈ कैलकुलेशन कर ਲੈਂਦੇ हैं। इफ द ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ऑफ द ट्रायंगल इज एट ओरिजिन, आ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ है, ਇੱਥੇ B किते होएगा, ਇੱਥੇ किते होएगा C। सो ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਤੇ आई नो कि तीनों डिस्टेंसिस आ θ1 वाले तो इदां θ2 वाले तो इदां θ3 वाले तो बराबर होने हैं। सो लेट अस सपोज कि ये डिस्टेंसिस कितने आ, कुछ भी मान लो R। ठीक है, क्योंकि सर्कम सेंटर का डिस्टेंस बराबर है, लेट सपोज दिस इज R। तो चलो हम आप डिस्टेंस फार्मूला लाओ, लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कितना डिस्टेंस ऐदा ते ऐदा कितना आएगा, √ऑफ x1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस हाँ जी दिस माइनस 0 स्क्वायर x1 स्क्वायर tan स्क्वायर θ1। ठीक है, कितना आ गया, राइट साढ़े को आ गया x1 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर θ1। ठीक है, दैट इज़ x1 स्क्वायर द अंडर रूट, वैसे तो मॉड होना चाहिए बट कंसिडरिंग के अपन कुछ गिवन नहीं है, एंड √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा अगेन रूट सीकेंट ऑफ θ1। ठीक है, राइट। सो इसका मतलब आ तुहाडे को की आ गया, डिस्टेंस आ गया, R आ गया, R ही सीगा ना पुत्र। हुण देखते हैं कि पॉइंट है इनू आप रीडिफाइन करके की ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी x1 कितना कढ़िया आप इतों x1 कढ़ लो, x1 आ गया R बाय सीकेंट θ1
और r cos थीटा 1। सो जो आ पॉइंट ए है, लेट अस रीराइट दैट, एक कितना आ गया r cos थीटा 1, x1 की वैल्यू पुट कर दी आ वाली, तो y कितना बेटे x1 इंटू tan थीटा 1, x1 कितना r cos थीटा 1, tan थीटा 1 कितना sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1। सो ये थोड़े को कितना आ गया r sin थीटा 1, सो r sin थीटा 1। सो ऑलमोस्ट देयर आ नोट कर लो, इसका मतलब बड़े पॉइंट ए सीगा, इनू x ते थीटा तो हटा के r थीटा च लिख लिया, तो पहला की आ गया r cos थीटा 1 एंड r sin थीटा 1। सो सिमिलरली सोच के देखो, आही कहानी फिर एदे नाल करांगे, फर्क की आएगा थीटा 1 की बजाय थीटा 2 आ जाएगा, तो पॉइंट कितना आएगा r cos थीटा 2 एंड r sin थीटा 2, एंड देन लास्ट की आ जाएगा पुत्र r cos थीटा 3 एंड r sin थीटा 3। सो दैट्स इट। सो बाकी ऑलरेडी मैं ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, सो दैट तुसी वर्टिसेस कर लिया, ठीक है तीनों ही। और सरकम सेंटर तुहानू पता है ट्रायंगल का, ठीक है। सेंट्रोइड भी आ जाऊगा, सेंट्रोइड कितना होगा, हाँ जी x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सरकम सेंटर 0 0, सेंट्रोइड सीधा कर लिया, तो वो तो तुहाडा ऑर्थो सेंटर सैक्शन फॉर्मूले के आ जाऊगा। सो ऑर्थो सेंटर आ गया x ते y कोऑर्डिनेट, याद है कि नहीं, ऊपर भी यही आया सी cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। सो आ डिवाइड करके थोड़ा रिजल्ट आ जाऊगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बेटे कर लेने और लिख लो कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी वर्टिसेस ले लो, लेट्स से 3,4, 4,3 एंड C 5,0, ठीक है। सो इस ट्रायंगल दे सर्कम सेंटर चाहिए, राइट। तो जनरल मेथड की बनेगा, लेट अस सी। बाकी अगे ना प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ना भी कर सकते हैं। सो आ 3 4 हो गया, 4 3 ते 5,0। तो मान लो इत्थे सर्कम सेंटर कितने है, पॉइंट लेट्स से A, B। सानू पता है कि इसका डिस्टेंस आ तिना वर्टिसेस तो बराबर होएगा, ठीक है। सिंपली की करो, डिस्टेंस इक्वेट कर लो। सो पहला डिस्टेंस आ वाला, ठीक है, सर्कम सेंटर का A तो फिर B तो C तो तीनों डिस्टेंसेस इक्वेट कर लो। लेट द सर्कम सेंटर बी A, B, ठीक है। हाँ जी, हुण 0 0 का इतो डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, हाँ जी दैल बी वट A माइनस 3 स्क्वायर प्लस B माइनस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा चलो लिख ही लेने, हाँ जी। फिर एदा तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ A माइनस 4 स्क्वायर प्लस B माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, और लास्ट कितना आएगा एदा तो A माइनस 5 स्क्वायर प्लस B माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। हुण मैनू रेस कर देना, ठीक है। आपां की कीता, डिस्टेंसेस तीनों असी बराबर कर दिए, ठीक है। सो हुण आ बराबर है, तो तीनों पासे स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट भी उड़ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर आ भी इक्वल है, समझ रही गल बेटे। सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड, सो या तीनों पासे स्क्वायर करता। हम बेसिकली ए बी चाहिए और नज़र आ रहा है ए बी इक्वेशन आ जानी है। एनो स्क्वायर खोलिए कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6A माइनस 8B एंड दिस इज़ 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। ए एनो एक्सपैंड करके आया इज़ इक्वल टू, हाँ जी एनो एक्सपैंड करके आऊगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8A माइनस 6B प्लस 25, ठीक है। एनो पूरे नो एक्सपैंड करके ऐसा आ जाऊगा, तीजी एनो एक्सपैंड करो दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, हाँ जी 10A प्लस 25। सो वेरी सिंपल। आओ ऐदा इक्वेशन आ गया, हुण की करांगे, पहला इस एक्सप्रैशन नूं ऐदे नाल इक्वेट कर दो, ठीक है। तुहाडे को ए और बी च एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर ऐदा ही इहनूं तुसीं ऐदे नाल इक्वेट कर दो, ए और बी च दूजी इक्वेशन आ जाएगी, और ए और बी च दो इक्वेशन आ, दो वेरीएबल सॉल्व कर लांगे। हाँ जी इहनूं ऐदे नाल इक्वेट करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट्टिया गया, जस्ट फोकस ऑन दीज टू। माइनस 8A इधर ले आओ, कितना आ गया 2A, 8B इधर ले जाओ, 25 ना 25 कटिया जाऊगा, सो दैट विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू 2B, देयरफॉर A इज इक्वल टू B।
ये पुत्र आ गया सिर्फ इन्होंने दोनों को इक्वेट करके। तो सैपरेटली जे कैलकुलेशन नहीं समझ आई करोगे तो आ जाएगा। फिर इनू ए इक्वेट करिए, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटिया गया 25 ने 25, 10a इधर ले आओ, 10a माइनस 8a 2a, और आ थोड़ा 6b उधर ले जाओ इज इक्वल टू 6b, a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b। आ थोड़े को दूजी इक्वेशन आ गई और बीच हम इन्होंने दोनों सॉल्व कर लेंगे। इस तक क्लीयरली नज़र आ रहा है a और b की वैल्यू 0 0, सो a की वैल्यू b इतने पुट कर दो, सो b इज इक्वल टू 3b, 2b इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0, सो b 0 आते a भी 0 आ जाएगा। देयरफॉर की आ गया सर्कम सेंटर पुत्र आ गया थोड़े को 0,0। ठीक है, सो मुक्ति गल इदा इक्वेशन लिख लाँगे, एक इक्वेशन ए तो बनूगी, एक ए तो सॉल्व कर लाँगे। सो सर्कम सेंटर कितना आ गया 0 0, और चेक कर लो 0 0 का तो डिस्टेंस कितना होंगे 3 4, तो 5, 0 0 का 4 का डिस्टेंस भी 5 है और आ भी डिस्टेंस 5 है। यदा मतलब ए पॉइंट यहो जिहा है जिहदा तिना वर्टिसिस तो डिस्टेंस ठीक है सेम है। ठीक है पुत्र, सो आई होप सारा अज क्लीयर हो गया होगा, तो फिर नैक्सट लास्ट अगे इनू कंटिन्यू करांगे। ठीक है, ओके पुत्र।